हेलो फ्रेंड्स, रंजन आईटी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजन। आज हम शुरू करते हैं एक्सेल हम लोग बेसिकली यहाँ से बेसिक से लेके एडवांस तक देखेंगे। तो आप मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सेल में जब हम फर्स्ट जाते हैं तो एक्सेल का बेसिकली जो यूज़ होता है वो बेसिकली फंक्शन से रिलेटेड होता है। जितने भी सारे फंक्शंस हम यूज़ करते हैं मैथ में, वो सब हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होता है हम उसको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। एप्लीकेशन एक्सेल का डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो बुक 1 है और एक्सटेंशन नेम जो होता है .xlsx होता है। यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ऊपर जो है वो हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार के ऊपर जो होता है हमारा बुक एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट नेम लिखा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमें कैप्शन बटन्स मिल जाते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के। साथ ही हमें कुछ मेनूज मिल जाते हैं लाइक फाइल मेनू, और ये सारे टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला एक्सेट्रा। ये सब हमारे टैब्स होते हैं। तो इन टैब का भी हम यूज सीखेंगे, किस तरह से करते हैं पूरी डिटेल्स में सीखेंगे। उसके बाद नीचे जो होता है ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसे हम चाहें सो अबव द रिबन रख सकते हैं या फिर हम चाहे तो उसको सो बिलो द रिबन कर सकते हैं। ये जो होता है ये हमारा नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स में जो भी सेल पे हम क्लिक करते हैं उसका नेम हमें शो करता है। इसके सिवाय हम जो भी सेल, रेंज ऑफ सेल, रो या कॉलम सिलेक्शन करते हैं उसको नाम देते हैं, तो वो नाम वहाँ पे भी हमें शो करता है। उसके बाद जो होता है ये होता है हमारा फार्मूला बार। फार्मूला बार में एक्सेल शीट में हम जो भी वर्क करते हैं तो शीट में बेसिकली उसकी आउटपुट हमें दिखाई देता है, और फार्मूला बार में उसके ऊपर जो भी फार्मूला यूज होता है वो हमें शो करता है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, तो ये सारे कॉलम्स होता है जो अल्फ़ाबेट में है, ABCD, ये सारे कॉलम्स होता है, और जो सारे नंबर वैल्यू है उसको हम रो बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है शीट 1। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं क्लिक करके। इसका शॉर्टकट जो होता है वो होता है Shift+F11। एक्सेल में कुछ शॉर्टकट भी यूज़ होता है, जो ट्रिक्स होता है वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा क्या क्या शॉर्टकट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग आते हैं सेल। पहले हम लोग समझेंगे कि सेल क्या होता है और सेल कैसे शो करता है। तो फर्स्ट थिंग ये जो होता है लाइंस, इस लाइंस को हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अब ये ग्रिड लाइंस की बेसिस पे हमें ये सेल शो करता है। अगर हम यहाँ पे व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइंस को बंद कर देंगे तो हमें सेल दिखेगा नहीं, ये हमें हाइड कर देगा। अगर हम यहाँ पे हेडिंग शो कर निकाल देंगे और फार्मूला बार भी निकाल देंगे तो बिल्कुल प्लेन पेपर जैसा दिखेगा। सो अगर हमें ग्रिड लाइंस लेना है, हेडिंग लेना है, फार्मूला बार लेना है, तो ये हमें एक्सेल शीट एज एक्सेल शीट जैसे शो करेगा। तो यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस होता है, ग्रिड लाइंस इज यूज टू टेक विजिबिलिटी ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर मुझे सेल के एक्सेल के सीट के ऊपर सेल देखना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ग्रिड लाइंस। तो ये सारे जो वर्टिकल होते हैं वो सारे कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो सारे रो होते हैं। तो इन सब का यूज़ हम लोग करेंगे। फर्स्ट मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो इस सेल का नाम जो होता है वो A1। अब ये A1 कैसे हुआ, बिकॉज ये A कॉलम का एक नंबर रो है, सो ये A1 हुआ। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा H कॉलम का 12 नंबर रो है, तो ये H12 इसके नाम हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, नीचे सीट है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू सीट क्रिएट होता रहेगा। इस तरह से हम Shift+F11 करके भी न्यू सीट क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे जो होता है वो हमारा स्टेटस बार होता है, जिसमें हमें सीट का नॉर्मल व्यू जो होता है, कुछ पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये जूमिंग % भी हमें शो करता है। तो फर्स्ट थिंग हम आके एक्सेल में आते हैं। एक्सेल में आके हम लोग कुछ बेसिकली फंडामेंटल्स देखते हैं कि एक्सेल के अंदर क्या होता है। एक्सेल का जो एक सिंगल सीट होता है उसके अंदर जो सेल होता है, कॉलम जो होता है वो स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे हम लोग काउंट करेंगे ABCD, तो इसका जो काउंट होता है 16,384 कॉलम्स होते हैं, और 10,48,576 जो होता है वो रो होता है। और एक सेट के अंदर 1,717 करोड़ 98,69,184 सेल्स होते हैं, और एक सेल के अंदर हम 16,000
767 कैरेक्टर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल सेल के अंदर। ओके, देन हम आते हैं एक्सेल में। एक्सेल का जो हेडर एंड फुटर होता है उसमें 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल में और भी कुछ स्टोरेज होता है जैसे कलर्स, इसमें हम 16 मिलियंस कलर्स यूज़ कर सकते हैं। हाउ मनी? 16 मिलियन कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल का इतना स्टोरेज होता है। तो जो 16 मिलियंस कलर किससे आता है? RGB से आता है, RGB। तो ये RGB में रेड का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 255 तक होता है, और जो ब्लू का वैल्यू होता है वो भी 0 से लेके 255 तक होता है, और जो लास्ट वैल्यू होता है वो भी 0 से लेके 255। अगर इन तीनों कलर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो काउंट होता है वो 16 मिलियन से अबव होता है। सो एक्सेल में वो सारे कलर्स हम ऐड कर सकते हैं। एक्सेल में जब हम जाते हैं तो बेसिकली यहाँ से सारे सेल का जो विड्थ एंड हाइट होता है वो हमें इक्वल दिखाई देता है। इसका जो डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ और रो हाइट होता है 8.43 जो होता है वो कॉलम विड्थ, और रो हाइट जो होता है वो 15 होता है। तो ये हर एक्सेल में होता है। एक्सेल में और कुछ होता है जैसे कि हम अगर और एक्सेल में जाने के बाद एक्सेल हम सिलेक्शन करते हैं फर्स्ट सेल और मुझे जाना है लास्ट सेल। अब 16,384 सेल है तो लास्ट में जाने के लिए हम सिलेक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि मुझे डायरेक्टली लास्ट सेल में जाना है तो प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, देन प्रेस राइट सिलेक्शन की। तो XFD इज़ द लास्ट कॉलम, लास्ट सेल ऑफ लास्ट कॉलम in Excel, और then control plus left selection go to first column, और control plus down selection go to last row, up selection go to first row। तो इस तरह से हम Excel के अंदर मूव कर सकते हैं कंट्रोल की के थ्रू। उसके बाद होता है जैसे कि ये कॉलम है, मुझे ये कॉलम पूरा सिलेक्शन करना है तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस स्पेस, और अगर मुझे ये रो सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है शिफ्ट प्लस स्पेस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस कर रहे हैं और मुझे AB और एक कॉलम उसके बीच में चाहिए तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट होगा, और कंट्रोल माइनस कर देंगे तो वो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए कंट्रोल प्लस तभी वर्क करेगा जब हम पूरे कॉलम सिलेक्शन करेंगे। बट अगर मैंने एक ही सेल पे रखा है और कंट्रोल प्लस करूँगा तो वो मुझे ऑप्शन देगा कि मुझे रो और कॉलम चाहिए बट कहाँ पे। तो अगर मुझे कॉलम लेना रहेगा तो मैं कॉलम ले सकता हूँ, रो। बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉलम ही चाहिए तो हम इसको कंट्रोल स्पेस से सिलेक्शन करेंगे, देन कंट्रोल प्लस, और अदरवाइज कंट्रोल डिलीट फॉर डिलीट। डन। ये चीज़ हम रो के लिए भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो एक रो क्रिएट होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो रो जो होता है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं। यहाँ नीचे जो हमारे सीट दिखाई देता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगर हम करते हैं यहाँ पे तो गो टू नेक्स्ट सीट होता है, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे ये प्रीवियस सीट होता है। कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो प्रीवियस होता है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट सीट पे हम जा सकते हैं। अब पेज अप से हम प्रीवियस सीट पे आ सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर मुझे पूरे कॉलम सिलेक्शन करना है तो मैं कॉलम के नेम जो होता है जैसे ABC इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। एज इट इज़ हम रो को भी नंबर के ऊपर क्लिक करके रो सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर पूरा सीट मुझे सिलेक्शन करना है तो हमें इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये पूरे सीट जो होगा सिलेक्ट कर लेगा। तो ये बेसिकली जो होता है हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जिस तरह से कि हम कुछ एंट्री करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि एक्सेल एजुकेशन। अब मैं चाहता हूँ इस सेल के डेटा को मूव करने का, तो इसमें 3 ऑप्शन होता है मूव करने का। फर्स्ट मूव जो होता है वो हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है एक्सेल सीट। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेल का डेटा जो मुझे मूव करना है, तो मूव का 3 ऑप्शन होता है। फर्स्ट थिंग अगर मैं बीच में क्लिक करूँगा तो वो बोल्ड प्लस दिखेगा, इससे हम सेल को उसके साथ दूसरे सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अप एंड राइट हो, डाउन एंड राइट, किसी भी साइड में हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके बॉर्डर में हम क्लिक करते हैं, उसके बाद होता है यहाँ पे अगर हम इसके बॉर्डर में क्लिक करते हैं तो इसको एक सेल से दूसरे सेल में हम मूव कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ इस सेल को हमें H3 पे रखना है
तो इस वैल्यू को हम ला के S3 पे रख सकते हैं, या फिर इसको मुझे C6 पे रखना है तो बॉर्डर पे क्लिक करने से वो क्या होता है, मूव होता है एक सेल से दूसरे सेल पे। और यहाँ पे जो पॉइंट दिखा रहा है हम इसको ड्रैग पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जाते हमारा कर्सर होता है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें क्लिक करके हम इसको अगर ड्रैग करते हैं तो जो सेम वैल्यू होता है वो उसे रिपीट कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रैग। तो ड्रैग का जो शॉर्टकट होता है हम इसको अंडू कर देते हैं, Ctrl+Z इसका शॉर्टकट होता है अंडू का। तो इसको सिलेक्शन करके भी हम Ctrl+D प्रेस करते हैं तो ये फिल डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हमें शॉर्टकट यूज नहीं आ रहा है याद Ctrl+D से, तो होम टैब में चले जाओ। होम टैब में जाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमें फिल डाउन मिल रहा है, राइट मिल रहा है, तो हम फिल डाउन करेंगे तो ये जो डेटा है हमारा फिल डाउन हो जाएगा। सेम थिंग हम Ctrl+R से फिल राइट कर सकते हैं। तो ये दोनों का शॉर्टकट होता है, बट अप और राइट का कुछ शॉर्टकट नहीं और लेफ़्ट का शॉर्टकट नहीं होता है। तो अप हम यहाँ से कर सकते हैं और फिर अब यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे तो वो लेफ़्ट में भी फिल हो जाएगा। तो ये उसके शॉर्टकट होता है फिल का। सेकंड थिंग क्या होता है कि अगर मानो कि मुझे कुछ लिखना है, लाइक मैंने कुछ संडे लिखा, तो संडे लिखने के बाद संडे को जैसे ही हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ये आगे का जो डे होता है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेता है। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखते हैं सन मन ट्यू, तो भी वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। और सेकंड थिंग, जब भी हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे ये वैल्यू मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो लास्ट टेक्स्ट तक हमारे ड्रैग हो जाता है, हमें उसको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं होता है। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे जनवरी मंथ का नाम लिखता हूँ तो इसे भी हम अगर ड्रैग करते हैं तो ये भी वैल्यू जो होता है आगे फॉरवर्ड कर देता है। शॉर्ट नेम से भी हम कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नाम लिखूँ और वो क्या हो जाए, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो हम उसको कैसे एडिट करेंगे, तो जो ऑप्शन हम यूज़ करते हैं उसको हमें कस्टम एडिट लिस्ट में जाके बनाना पड़ता है। तो वो कहाँ पे होता है, हम पहले फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे एडवांस में जाना रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमें मिल जाता है एडिट कस्टम लिस्ट। तो एडिट कस्टम लिस्ट में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमें लिखना है। तो लिखने के लिए मैंने नाम यहाँ से स्टार्ट किया, अमन, कॉमा देना है, विजय, पीयूष, कुछ नाम लिखने के बाद हमें इसे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम इसको ओके करेंगे, ओके करके इसे भी हम ओके कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी एक नाम लिखते हैं, मैंने लाइक लिखा रंजन। रंजन लिखने के बाद जैसे इस डेटा को हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे तो इसमें जितने सारे नाम लिखा हुआ है वो जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है कस्टम एडिट लिस्ट यूज़ करने का। तो एक्सेल में हमें कोई भी एडिट लिस्ट की ज़रूरत, कस्टम लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ से जाके उसको बना के ड्रैग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर। आज हम इसके बाद हम लोग जाते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर। न्यूमेरिक वैल्यू लाइक मैं यहाँ पे एक्सेल में 1 टाइप करता हूँ और 1 को मैं अगर ड्रैग कर देता हूँ वो सिर्फ 1 ही तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। अगर मैं 1 को यहाँ से क्लिक करके पॉइंट को ड्रैग कर देता हूँ तो ये सिर्फ 1 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई डिफरेंस वैल्यू नहीं दिया। तो मुझे लिखना है 1 और 2 एंड सिलेक्ट बोथ टेक्स्ट, देन क्लिक टू ड्रैग डाउन। तो ये जो नंबर है ये हमारा जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे वहाँ तक आ जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू के बीच में कोई डिफरेंस वैल्यू टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1 के बाद 2 लिया और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से ड्रैग करते हैं तो ये वैल्यू भी क्या होगा, वही डिफरेंस में आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे 2 के जगह पे मैं 5 टाइप कर देता हूँ और फिर मैं इस वैल्यू को ड्रैग करता हूँ तो ये वैल्यू जो है वो 4 के डिफरेंस जो होता है वो वैल्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा।
तो ये हम लोग बोथ कॉलम एंड रो में कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो ये होगा, बट इस डेटा को अगर हम फिल करेंगे तो ये फिल नहीं होगा, ये सिर्फ 1 को ही फिल करेगा, क्योंकि फिल जो होता है वो हमेशा अप वैल्यू को फिल करता है। तो ये जबकि एक सिंपल नंबर होता है, वैल्यू है, इसको हमें नंबर को ही फिल करेगा, बट अगर कोई फॉर्मूला होगा तो वो फॉर्मूला को फिल कर देगा। तो ये बेसिकली होता है हमारा नंबर्स के साथ किस तरह से हम काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेसिक फंक्शंस को किस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 20। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों वैल्यू का टोटल हो जाए, तो हमें इक्वल देना है और हमें लेना है ऑफ सिलेक्शन की से ऊपर वाला वैल्यू जो 10 है, जिसका सेल एड्रेस है E7 प्लस हमें यहाँ से देना है, और हमें ले लेंगे E8। तो E7 और E8 में जो भी वैल्यू होगा उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 30। अब ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार में क्या होता है, जो भी हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला बार में शो करता है और सीट पे हमेशा वैल्यू दिखाई देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है वो फॉर्मूला मुझे सीट पे दिखे, तो हमें यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है, Ctrl+tilde की। अदरवाइज़ फॉर्मूला में जाएंगे और हमें यहाँ पे आता है शो फार्मूला, तो ये होता है उसका शॉर्टकट Ctrl+tilde की हम इसको बोलते हैं। जिसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें फार्मूला दिखाएगा, देन सेकंड क्लिक पे वो नॉर्मल हो जाएगा। इसमें अगर हम कोई वैल्यू का रेंज बनाते हैं तो रेंज वैल्यू को भी हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो इन सबको Alt+Equal से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो सम। तो यहाँ पे ऑटो सम का शॉर्ट होता है ऑप्शन, हम यहाँ पे जाएंगे होम टैब के अंदर, तो हमें सम का Alt+Equal हमें यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करके भी इसको एंटर करने से एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर हम लिख भी सकते हैं कि इक्वल सम ब्रैकेट ओपन हम टैब दे के कर सकते हैं, या फिर सम के ऊपर डबल क्लिक से भी कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से एंट्री ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे हम आगे जाते हैं तो ये एक ही सेल को क्या करता है, स्टोर करता है। तो शिफ्ट करने से सेल क्या होता है, होल्ड हो सकता है, होल्ड हो जाता है सेल। तो इससे हम लोग नेक्स्ट लास्ट सेल तक जाके इसको एंटर प्रेस करेंगे फॉर एग्जीक्यूट, तो ये वैल्यू हम जो है वो हमारा आउटपुट बन के आ जाएगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब इसमें हम माइनस भी कर सकते हैं, लाइक मैंने 100 में से 50 माइनस करना है, तो इक्वल हम 10 100 माइनस 50 का सेल दे देंगे। तो यहाँ पे और जैसे हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। वैसे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड आप एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे मेरी वीडियो तो आप इसको शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।